आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आज की सुंदर शाम में हम परमेश्वर, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें ये शाम का समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके नाम को सराहें। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर एक मन होकर उस महान और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। मिलकर एक शब्द में जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, जो भी जिस परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर से उन बातों को कह दीजिए। आइए आज की शाम में हम सब परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने हमें बताया कि उनकी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द था और उनकी बहन के चेहरे पर दाग धब्बे थे, परंतु जब उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना को सुना तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें गर्दन के दर्द से और चेहरों के दाग धब्बे से छुटकारा दिया। परमेश्वर ने उन दोनों को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत सारी दुख परेशानियां थी, परंतु जब उन्होंने प्रार्थना सुना और प्रार्थना किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवनों से हर एक दुख परेशानी को दूर कर दिया। अब वे सभी लोग मेल मिलाप से रहते हैं और मसीह में बढ़ रहे हैं। वे हमेशा रोज सुबह रोज शाम को प्रार्थनाएं सुनते हैं और मसीह में बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में, इस भाई के परिवार में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए ऐसी बातें तैयार करके रखी हैं जो हमारी सोच, हमारी समझ से, हमारी कल्पना से कई अधिक बढ़कर हैं, जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ऐसी बातें प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखी हुई हैं। हम एक और वचन देखेंगे, इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कई अधिक काम कर सकता है। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी सोच और हमारी समझ से कई अधिक काम करता है, और उसने वो बातें हमारे लिए तैयार करके रखी हुई हैं जिन्हें हम अभी नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जब दुष्ट ने अय्यूब से सब कुछ छीन लिया तो अय्यूब ने कभी नहीं सोचा कि वो फिर से उन बातों को प्राप्त कर पाएगा, परंतु वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो सारी बातें जो दुष्ट ने उससे छीन ली थी, वो सारी बातें परमेश्वर ने फिर से 2 गुना करके उसे दे दी। वो सारी चीजें जो कुछ उसने खो दिया था, परमेश्वर ने उसे 2 गुना करके वापस कर दी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमारी सोच से बढ़कर काम करता है। अय्यूब ने कभी नहीं सोचा, याबेज ने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, क्योंकि उसका नाम तो पीड़ा था, परंतु उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसके जीवन को आशीषित किया। उसकी सोच, उसकी समझ से कई अधिक बढ़कर परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत के जीवन में इतनी सारी दुख परेशानियां, विपत्तियां थी, उसने कभी नहीं सोचा कि एक दिन परमेश्वर उसे आशीषित करेगा, परंतु क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे सच्चे हृदय से चल रही थी, उसके आज्ञाओं पर चल रही थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आशीषित करेंगे यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बहुतायत से ब्लेस करेंगे और ऐसा आशीषित करेंगे जो आपकी सोच और आपकी समझ से कई अधिक बढ़कर होगा। हो सकता है आज आप चिंतित हो, परेशान हो कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई अच्छी जॉब नहीं है, कुछ भी आपके जीवन में सही नहीं है, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु में बने रहें, यदि आप उससे प्रेम करते रहें, यदि आप उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सोच और आपकी समझ से कई अधिक आपके जीवन
जीवन में देंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब को दोगुना करके वापस दिया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने रूत को बहुतायत से आशीषित किया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने याबेज की प्रार्थनाओं को सुना और उसे आशीषित किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे और आपकी सोच और आपकी समझ से कई अधिक बढ़कर परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उस महान और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर के ये सुंदर सा समय आपने दिया प्रभु कि हम आपके नाम की महिमा करें, आपके उपस्थिति में आए प्रभु और आपके नाम को हम सराएं और आपके नाम की तारीफ करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी जय जयकार हो, तेरे नाम की महिमा हो पिता। सच में प्रभु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है पिता। धन्यवाद कि प्रभु तू अल्फा और ओमेगा है पिता परमेश्वर, आदि और अंत है पिता परमेश्वर। तू अनंत काल का परमेश्वर है प्रभु। तू हमारा बचाने वाला, हमारा उद्धार करता, सत्यवादी ईश्वर है लॉर्ड। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु आज की शाम में प्रभु जी मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते प्रभु। अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं। होली स्पिरिट आप मदद करें पवित्र आत्मा, आपकी सहायता की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। इन भाई इन बहनों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आप प्रार्थना में अगुवाई करें। यीशु से अपने मन की बातों को कहना सिखाइए, आप इन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। यदि अभी भी इन्हें प्रार्थना करना नहीं आता है लॉर्ड, पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। आप इनके दोस्त हैं, आप इनके सहायक हैं, आप इनकी सहायता करें होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दिन भर में जाने अनजाने से पिता हमसे और प्रभु इन भाई बहनों से जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी गुनाह हुए हैं पिता, आप हम सब के अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। अपने लहू से धोकर हमें नया करें प्रभु। मेरे खुदावंद यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक दुर्घटना से बचाकर प्रभु, खतरे मुसीबतों से बचाकर हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु। हम धन्यवाद करते लॉर्ड। आज की शाम में मेरे खुदावन प्रभु जी अपनी खुशियों से, अपने आनंद से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए पिता परमेश्वर। अपने विश्राम को आप दीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। सच में मेरे खुदावन प्रभु तू आश्चर्य कर्म करने वाला, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हमारी सोच से भी बढ़कर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, आप इस भाई इस बहन के लिए प्रभु इनकी सोच से बढ़कर करें। आप इन भाई बहनों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें। इनकी कल्पनाओं से जो परे है वो आप इनके लिए करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन आज हम एक स्वर में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि हम घटे प्रभु और आपके नाम की महिमा हो। हम घटे और आप बढ़े मेरे प्रभु। ये जीवन जो आपने दिया है ये आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन प्रभु। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा जब आपने हम सब से बातचीत किया, धन्यवाद ये वचन हम सब के जीवनों में पूरा हो। ये वचन हम सब के जीवनों में बहुत सा फल लेकर आए परमेश्वर। सच में प्रभु जी जैसे हमने तेरे वचन को सुना कि आपने प्रभु अपने प्रेम रखने वालों के लिए प्रभु ऐसी बातों को तैयार किया है जो उनकी आंखों ने नहीं देखा है, जो उनके कानों ने नहीं सुना है, जो बात कभी उनके मन में भी नहीं आई है प्रभु। ऐसी ही बातें परमेश्वर आपने प्रभु अपने बेटे और बेटी के लिए रखी है पिता, क्योंकि ये तुझसे प्रेम करते हैं, ये तुझे अपने जीवन का आधार मानते हैं, तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में इन्होंने ग्रहण किया है लॉर्ड। होने दे पिता आज की शाम में परमेश्वर इनकी सोच से, इनकी कल्पनाओं से परे आप इनके लिए करे खुदावन। मेरे प्रभु जी आप इन्हें आशीषित करे प्रभु। यदि इनके जीवनों में आशीषें नहीं है मेरे खुदावन,
आप इन्हें और इनके परिवारों को, इनके बच्चों को आशीषित करें पिता। मेरे खुदावन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप इनके जीवन में करें मेरे खुदावन। मेरे खुदावन सच में प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, जो बड़े बड़े काम प्रभु आप इस भाई इस बहन के जीवन में किए हैं पिता, जो आश्चर्य कर्म किए हैं कि प्रभु आपने इनकी हर एक जरूरतों को पूरा किया है, आपने इनकी सुधि ली है, आप इनकी चिंता करते, आप इनकी देखभाल करते लॉर्ड। आप प्रभु इन्हें प्रभु अपने आनंद से भरे होने दे प्रभु। उन कामों को जब ये अपने जीवन में स्मरण करें तो प्रभु वो आनंदित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु इन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ पिता। प्रभु आप इनकी सोच से भी परे इनके लिए करें, जो भी योजनाएं जो भी कल्पनाएं ये करते हैं प्रभु उनसे भी बेहतर आप इनके जीवन में करें मेरे पिता। जो ये अपने लिए सोचते हैं, जो अपने लिए चाहते हैं मेरे खुदावन, उससे भी ज्यादा बढ़कर आप इनके लिए करें मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जो ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सोचते हैं प्रभु, उससे कहीं गुना अच्छा आप इनके लिए सोचते हैं, क्योंकि प्रभु जो आपके पास योजनाएं हैं वह हानि की नहीं परंतु लाभ की है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आप इस भाई इस बहन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों से प्रेम करते हैं पिता, क्योंकि आपने इन्हें चुना है, क्योंकि आपने इन्हें बुलाया है लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आप इनके जीवनों में भी, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इनके जीवनों में ऐसे काम को करें जो इन्होंने कभी नहीं सुना, ऐसा काम को करें जो इन्होंने कभी नहीं देखा, और ऐसा काम करे प्रभु जो ये इनके मन में भी, इनकी कल्पनाओं में भी कभी नहीं आया है पिता। आप इनके लिए ऐसे अद्भुत कामों को करें मेरे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके लिए कुछ असंभव नहीं, आपके लिए भी कोई काम कठिन नहीं, आपके लिए सब कुछ संभव है, आपके लिए सब कुछ आसान है। ऐसा ही प्रभु आप इनके अपने बेटे और अपनी बेटी के जीवन में करें मेरे खुदावन। जब आज की शाम में ये भाई ये बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप जानते हैं पिता इनका विषय क्या है, आप जानते हैं कि इनके जीवन में क्या हालात हैं, आप जानते हैं कि इन्होंने क्या योजना बनाई है, आप जानते हैं कौन सी योजना इनके जीवन में सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्या इनके जीवन में पूरा नहीं हुआ है, आप जानते हैं। आप इनके लिए और भी बढ़कर इनके लिए करें मेरे खुदावन। मेरे खुदावन आज की शाम में मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा कि प्रभु इनके जीवनों से, इनके परिवारों से हर एक गलत बातें, हर एक बुरी अभिलाषाएं, हर एक नेगेटिव बातें, हर एक लड़ाई झगड़ा कलेश इनके जीवनों से चला जाए प्रभु जी। अपने मेल मिलाप को, अपनी शांति को आप इनके परिवारों में दे मेरे खुदावन। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा कि जब ये भाई बहन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप इनके जीवनों में उसका उत्तर दे। इनकी सोच से भी बढ़कर आप प्रभु इनके परिवार में, इनके जीवनों में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके पति और पत्नी के जीवन में करें मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जब रिश्ते टूटे हुए हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है, परमेश्वर आप इनके लिए कार्य करें पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप इन्हें प्रभु अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड होना सिखाइए परमेश्वर। आप प्रभु इन्हें मेहनत करना सिखाइए परमेश्वर। आप इनके हर एक मार्ग में अगुवाई करें, हर एक मार्ग में इनकी सहायता करें, और अपने स्वर्गीय बुद्धि, अपने स्वर्गीय ज्ञान से आप इन्हें भरें परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपने अयूब के लिए किया, आपने रूत के लिए किया, आपने याबेस को आशीषित किया, उसी प्रकार मेरे खुदावन आप इस भाई इस बहन को आशीषित करें। आप इनके लिए भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें जो इन्होंने अपने जीवन में खोया है। जब कोई इन्हें देखने वाला नहीं, कोई इनसे प्रेम करने वाला नहीं, कोई भी इन्हें संभालने वाला नहीं, जब बीमारियों में है, कलेश में है, मुसीबत और विपत्तियों में और संकटों में है, परमेश्वर इस समय आप इनकी सुधि लें और इनके लिए, इनके आंखों से, जो इन्होंने आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, इनके मन में भी वो बात नहीं आई है, मेरे प्रभु आप ऐसे काम इनके जीवनों में करें, ताकि प्रभु जब वो उन बातों को स्मरण करें, जब वो बातें इनके जीवन में पूरी हो, तो पिता ये अपने जीवनों से तुझे बहुत सा धन्यवाद, बहुत सा आदर और बहुत सी महिमा देने पाए लॉर्ड। धन्यवाद करते आज की शाम में, यदि आज ये बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से हम उन बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं, बीमारियों को डांट कर आगे देते हैं, निकल जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक दर्द हम तुम्हें यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल कर चले जाओ, हर एक नींद ना आने की प्रॉब्लम यीशु के नाम
नाम से चले जाओ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इन्हें हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के रोग से आपने इन्हें चंगा कर दिया है पिता, क्योंकि आपने अपने वचन के अनुसार इन्हें छू लिया है, इन्हें चंगा कर दिया है, क्योंकि आपने इनके लिए कोड़े खाए हैं, आपने इनकी दुर्बलता, आपने इनकी बीमारियों को उठा लिया है। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे पिता, आप इनके लिए ऐसे काम करें प्रभु जी, जब ये अपनी चंगाई के लिए तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तुझ पर आशा लगाए हैं, मेरे प्रभु आप अद्भुत काम करें, क्योंकि आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को रखा है। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु ये अपने जीवन में मेरे खुदावंद यीशु मसीह किसी भी मनुष्य को तुच्छ ना जाने, अपने परिवार में किसी को भी तुच्छ ना जाने, क्योंकि प्रभु जो भी मनुष्य को तुच्छ जानता है वह तुझे तुच्छ जानता है। प्रभु ये अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें, किसी को भी तुच्छ ना जाने, किसी को भी छोटा ना देखें, परंतु पिता प्रभु अपने जीवन से पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रभु जी प्रेम और भलाई और नम्रता, संयम, विश्वास दिखाने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में दिखने पाए, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि आपने की है, तो कोई भी मनुष्य को तुच्छ ना जाने। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जब इनके पास जॉब नहीं, जब आर्थिक तंगियां हैं, जब बीमारियों में है, जब प्रभु जी बहुत ज्यादा समस्याएं जीवन में है, हालात बिल्कुल विपरीत हैं, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। आप इन मुसीबत और विपत्तियों से बाहर निकाल के इनके जीवनों को आशीषित करें। आज की शाम में आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, हर एक दुष्ट आत्माओं से आप छुटकारा दें। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बुरे सपने से, हर एक गलत विचारों से, हर एक मृत्यु के विचार से आप इन्हें छुटकारा दें। प्रभु आप इन्हें आजाद करें, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य आप हैं यीशु मसीह, और ये आपको जान गए पिता, और प्रभु आपने इन्हें हर एक बंधनों से, हर एक गलत बातों से आजाद कर दिया है, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं। लॉर्ड धन्यवाद पिता, आज की शाम को इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को, इनकी हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हैं। मेरे प्रभु जी आप इनके प्रार्थना का उत्तर आपने प्रभु हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। यूं ही आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में शामिल हों, अपने रिश्ते को प्रभु से मजबूत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का आने का समय निकट है। हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान स्वर्ग से उतर आने के लिए तैयार है, वो आने वाला है, और हम सब अपने आप को उस महान और जीवित प्रभु के लिए तैयार करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।